नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो अब यूपी की 10 सीटों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 10 सीटों को लेकर अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर यहां मंथन शुरू कर दिया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने लिस्ट भी एक तरह से तैयार कर ली है कि किसको वो उपचुनाव में इस बार टिकट देने जा रहे हैं। आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि यूपी की इन 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी किनको अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें इस बार मिलने जा रही है और क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अब लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही यहां घमासान चुनावी देखने को मिलेगा। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह का चुनाव और किस तरह की सियासत इस वक्त यहां यूपी में अपने चरम पर है। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव केंद्र की सियासत के साथ यूपी में भी पूरा फोकस किए हुए हैं। अब उनकी निगाह 10 सीटों पर निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर है। इंडिया गठबंधन के जरिए वह सीटों पर चुनाव जीतने की कोशिश में है और इस बार भी पीडीए उनका ट्रम्प कार्ड होगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतार सकती है। वहीं कटेरी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। लालजी वर्मा इस सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं और अब अंबेडकर से सांसद हो गए हैं। सपा अमरनाथ मौर्य को फूलपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। मौर्य ने हाल में फूलपुर लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी के तौर पर मजबूती से चुनाव लड़ा और काफी कम वोटों के अंतर से भाजपा के प्रवीण पटेल से चुनाव हार गए। अखिलेश यादव ने जिस करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है वहां तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। तेज प्रताप मुलायम सिंह यादव के पौत्र है और मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। करहल सीट मैनपुरी लोकसभा में आती है। कानपुर की सिसामऊ से इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई। यहां सपा के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, यूपी की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें करहल, मिल्कीपुर, कटेरी, कुदरंकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ, इन 10 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा इन सीटों पर रिक्त घोषित हो चुकी है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो सपा करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुदरंकी व सीसामऊ जीती थी, जबकि भाजपा ने गाजियाबाद, खैर, फूलपुर सीट पर कब्जा किया था। मंझवा सीट निषाद पार्टी ने तो मीरापुर सीट रालोद ने जीती थी। यानी इन सीटों पर 2022 में एनडीए व इंडिया गठबंधन दोनों 5-5 सीटें जीते थे। वहीं कांग्रेस भी इस गठबंधन में उपचुनाव के दौरान 2 से 3 सीटों की मांग कर रही है। सपा कांग्रेस का गठबंधन इस वक्त ठीक चल रहा है और दोनों दल अगला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में सपा कांग्रेस को भाजपा की जीती सीटों में 2 से 3 सीटें दे सकती है। इसमें गाजियाबाद भी शामिल है। अभी हाल में लोकसभा के साथ हुए विधानसभा उपचुनाव में भी सपा ने कांग्रेस को लखनऊपुर सीट दी थी, हालांकि यहां भाजपा जीती। आपको बता दें कि इसी फॉर्मूले के तहत एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एनडीए गठबंधन को टक्कर देने की तैयारी में है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये साझेदारी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचाती है। क्या बीजेपी व उसके साथी इंडिया गठबंधन के सामने इस बार फिर चुनाव में हार जाएंगे या उनको उपचुनाव में फायदा होने जा रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।